प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक और लाइफ का हम लोग पार्ट 2 सुनेंगे परमेश्वर की वचन से। और इस सीरीज में 7 एनिमीज ऑफ इज़राइल, इज़राइल का 7 शत्रुओं के बारे में हम लोग थोड़ा समय प्रभु की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज का संदेश अगर समझ में आ गया, कभी किसी को लेके कभी नहीं डरेंगे हम लोग। परमेश्वर की वचन से ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय 1 आयत को हम पढ़ते हैं। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिगार्शी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। आमीन। हाँ, हो गया ना 7 का 1। परमेश्वर की वचन में दूसरा आयत में वहाँ पर तेरा परमेश्वर है उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, तो उन पर जय प्राप्त कर ले। जब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना, ना उन पर दया करना। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में क्या इन लोग आज है या नहीं है। परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, 7 कानान देश दूंगा बोले थे जरूर, जब तक इन लोग खानान नहीं पहुंचा इनके बारे में नहीं बताया उनको। इस्राएली प्रजा जब खानान पहुंच गया तो वहाँ पर 7 प्रकार के लोग थे, वो कब्जा करके बैठ गए थे। तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग को हमारा ज़मीन वापस लेना है, हमारा घर को वापस लेना है, हमारा चीज़ों को वापस लेना है। तो हम लोग को ये 7 प्रकार का शत्रुओं को नष्ट करना है। इन लोग शारीरिक रीति से नष्ट किए इस्राएली प्रजा, बट हम लोग को आत्मिक रीति से इन लोग को नष्ट करना है। ये कौन है अभी थोड़ी देर में सुनने जा रहा है। तो परमेश्वर की वचन में इनके बारे में पहला कहाँ पर लिखा है बोलने से, बाइबल में इन लोग है कौन बोलने से, उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय 15, 16, 17, 18 आयत में इनके बारे में पहली बार हम लोग देख सकते हैं। कनान की वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तब हित, यबूसी, एमोरी, गिगार्शी, हिब्बी, अग्रिसिनी, अबरदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए, और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबूइम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन लोग कौन है करके पूछने से हाम की वंशज है। इन लोग कौन है? हाम की वंशज, शेम, हाम, यापेत, नूह की बेटा का बच्चे की बच्चे। ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रभु की वचन में पहली बार इनके बारे में वहाँ पर वर्णन देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में 19, 20, 21 में यदि देखेंगे, सेकेंड टाइम जब परमेश्वर अब्राहम को वो जमीन दूंगा करके जब वादा किए, वहाँ पर 10 प्रकार के शत्रु लोग रहते थे। 19, 20, 21 अर्थात केनियो, कनीजियो, कदोमोनियो, हित्तियो, परिज्जियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गिगार्शियो और यबूसियों का देश में ने तेरे वंश को दिया है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहली बार 10 अध्याय में देख सकते हैं हम लोग। सेकेंड टाइम हम लोग 15 अध्याय में अब्राहम को वादा किए है खानान देश दूंगा करके, अब्राहम को और उसकी वंशज को, उसके बाद हम लोग को। आज परमेश्वर की वचन में उन लोग को फिजिकल खानान
इज़राइल देश देने का वादा किया है, और हम लोग को स्पिरिचुअल कानान, एक प्रकार का स्वर्गलोक भी होता है, और दूसरा जो हम लोग को प्रभु देना चाहते वो भी होता है। तो प्रभु के वचन में इस्राएली प्रजा 400 साल, अब्राहम की एक गलती के कारण 400 साल गुलामी में चले गए। कौन सा गलती बोलने से? वो बलि चढ़ा रहा था और सो गए थे, बलि अशुद्ध हो गया था। बात करना है कि बलि अशुद्ध हो गया था। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 8 आयत और 17 आयत। तीन का 8 और 17 आयत। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। जब इस्राएली प्रजा मिस्र चले गए थे 400 साल के लिए, तब इन लोग आके उसको ऑक्युपाई कर लिए। ये 7 प्रकार का शत्रु लोग आकर उसमें बस गए थे, और इन लोग हट नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे। तो इन लोग पूरी रीत से बढ़ गए हैं, और कानान देश को अपना ली है, अपना के कब्जा करके बैठ गए। तो परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, कानान देश उन लोग को देंगे जो उन लोग को नष्ट करने के लिए सामर्थ्य होते हैं। जिन लोग यानी टेक ओवर यानी पूरी रीति से इस्राएली प्रजा को वो कानान को हासिल करना है, तो वहाँ का सब लोग को नष्ट करना है, हराना है, और पूरी रीति से उन लोग को ऊपर जयवंत होना है। तो परमेश्वर की वचन में अब थोड़ा समय हम लोग, ये नीचे 17 में भी है, 3 का 17। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। आमीन। इन लोग को जो नष्ट करेंगे, उनको दूध और मधु बहने का स्थान में परमेश्वर पहुंचाएंगे। लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, यानी भरपूरी, बहुतायत, बिना घटी वाला जीवन में परमेश्वर पहुंचाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये है कौन आज के समय पे? ये हित्ती, ये हिवी, ये अमोरी, अमालेकी, ये गिरगाशी, ये सब कौन है, और इन लोगों को कैसे नष्ट करना है? अगर ये संदेश मैंने कभी भी कहीं भी प्रचार नहीं किया है, बहुत पहले से, पर आज यहाँ पर ये संदेश को बताकर सब कुछ खत्म करना चाहता। हालेलुया। यहाँ का सारा चीज़ को नष्ट करना चाहता। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में। चलिए, पहला प्रकार के लोग कौन है, एक आयत पढ़कर हम लोग एक बार आर्डर से देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय 1, 2, 3, 4 पढ़ते फटाफट। व्यवस्था विवरण की पुस्तक। इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। अधिकार में ले ले। हालेलुया। टेक ओवर। हाँ। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग, अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने ये सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान मार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब ये ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण
यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा भलाई के कारण उनको परमेश्वर नष्ट नहीं कर रहा है। परमेश्वर हमारा भलाई के कारण उनको नष्ट नहीं कर रहा है। परमेश्वर इसीलिए उनको नष्ट कर रहा है, उनकी दुष्टता के कारण। क्यों नष्ट कर रहा है? उनकी दुष्टता के कारण उनको नष्ट कर रहा है। परमेश्वर की वचन में उनकी दुष्टता के कारण, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिस गड्ढा खोदेंगे उस गड्ढे में खुद उन लोगों को गिराएंगे परमेश्वर। इतना हमको याद रखना है। जो कुआं खोदेंगे, जो गड्ढा खोदेंगे, जो फांसी का खंभा खड़ा करेंगे, उसमें परमेश्वर उन्हीं को लटका के मारेंगे। जिस पानी में डुबाना चाहेंगे उसी पानी में उनको डुबा के मारेंगे। ये सब मिस्रियों को किए थे। हालेलुया। टिट पर टैट, कितने लोग जानते हैं? टिट पर टैट, चलिए रहने दीजिए। तो परमेश्वर की वचन में टेक ओवर लाइफ प्रभु देने चाह रहा है। हमारा कानान हमको मिलना है, तो ये 7 प्रकार के शत्रुओं को नष्ट करना है। ये 7 प्रकार का शत्रु, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये हमसे बड़े हैं, लंबे हैं और ऊंचे हैं। परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, मैं आगे आगे चलूँगा, भस्म करने वाला आपके नाई, और उन लोग को सबको नष्ट करूँ। हमको ये मौका देना है परमेश्वर को आगे रहने का, आगे चलने का मौका देना है। वो भस्म करने वाला आग के नाई चलने का अवसर देना है, तब परमेश्वर सब कुछ नष्ट करे। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं 7:1 में पहला कौन है? व्यवस्था विवरण 7:1 में पहला प्रकार के लोग कौन है? पढ़िए। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए, और तेरे सामने से हित्ती। रुकिए। नंबर 1 हित्ती लोग। पहला कौन है? हित्ती। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक के बारे में 1 घंटा लगेगा, बट उतना टाइम नहीं है। एक के बारे में कम से कम 10 रेफरेंस लिखना पड़ेगा। उतना टाइम नहीं है अभी। मेन चीज़ आप लोग को 1 घंटा में बताकर संदेश को समाप्त करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, कभी और बाइबल स्टडी में डीपली और एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी जो हमको ज़रूरत है, नंबर 1 हित्ताइट्स। इन लोग कौन है बोलने से? डराने वाले लोग। हित्ताइट्स का मतलब वन हु फियर्स, डराने वाले लोग। और बोलेंगे तो हित्ताइट्स का मतलब डर। हित्ताइट्स का मतलब डर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हित्ताइट्स को हमको नष्ट करना है, हित्ताइट्स को हमको जीतना है, हित्ताइट्स को हमको हटाना है। ये हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में जब तक हम लोग डर को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारा जीवन से, हमारा घर से, हमारा परिवार से, हमारा दिमाग से, हर प्रकार का डर को ख़त्म करना है। हित्ताइट्स खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? प्रभु की वचन में हमको डर की आत्मा दिया है क्या परमेश्वर? दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा रहता है, संयम की आत्मा दिया है, हिम्मत की आत्मा दिया परमेश्वर। तो हम लोग को कभी भी किसी भी विषय को लेके घबराना नहीं, डरना नहीं चाहिए। घबराना नहीं, डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर की वचन में हित्ताइट्स को नष्ट करने का मतलब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 23 का 10, 9, 10, 11 और प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक 23 का आप नोट करिएगा, 14 का 20, ये रेफरेंस नोट करिए, जो पढ़ने बोलूँगा वो पढ़ेंगे। उत्पत्ति 23 का 10, 9, 11, उत्पत्ति 23 का 14 से 20, उत्पत्ति 25 का 6 से 9 तक। अब जो पढ़ने बोल रहा हूँ वो पढ़िएगा। उत्पत्ति 26 अध्याय 34-35। ये हित्ताइट्स कौन है? हित्ताइट्स कौन है देखिएगा, 26 का 34-35 और उत्पत्ति 27 का 46। जब
बादशाह 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, खेदित लोग हमको खेद करेंगे, हमारा मन को चोट पहुंचाएंगे, हमारा हृदय को चोट पहुंचाएंगे। खेदित करने वाले लोग होते हैं हित्ताइट्स। कौन है? खेदित करने वाले, चोट पहुंचाने वाले, हृदय को मन को चोट क्लेश पहुंचाने वाले लोग होते हैं। येसाऊ ने 2 लड़कियों के साथ शादी कर लिया। इन्होंने इसहाक को और उसकी पत्नी को रिबका को इन्होंने चोट पहुंचाया। समझ में आ रहा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक आयत और पढ़िएगा 27 का 46, उत्पत्ति 27 का 46। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियाँ में से जैसे देश की लड़कियाँ हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, थंगा देते पूरा प्राण को हित्ताइट्स। ये जो हित्ताइट्स की स्पिरिट्स काम करते हैं तो हमारा प्राण थंगा जाते हैं। हम लोग यानी गिव अप वाला लाइफ, यानी मतलब नेवर गिव अप वाला लाइफ नहीं, अब रहने दो, मर जाना अच्छा है, अब रहने दो, परेशान करके रख दिए, अब ये वो, इस टाइप का हो जाते हैं, अपने आप में टूट जाते हैं। ये हित्ताइट्स के कारण होता है। तो आज परमेश्वर के वचन में शारीरिक रीति से यहोशुआ इस्राएली प्रजा इनको नष्ट कर दिए, भौतिक रीति से। हम लोग को आत्मिक रीति से इनको नष्ट करना है, डर को खत्म करना है, खेदित लोगों को हमारा जीवन से हटाना है, जो हमको बार बार घायल करते, हमारा मन को, हमारा हृदय को, उनसे हट जाओ, उनसे हट जाओ। और जो प्राण को थका देते हैं, प्राण को परेशान करके रख देते हैं, उन लोग को हराना है। समझ में आ गया? हित्ताइट्स नष्ट हो जाना चाहिए हमारा जीवन से, डराने वाले लोग खत्म हो जाना चाहिए, डर खत्म हो जाना चाहिए। बाइबल में 15 से 17 प्रकार का डर लिखा हुआ है, इसमें कोई भी डर हमारा अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितना प्रकार का डर? 15 से 17 प्रकार का डर, इसमें एक भी डर हमारा अंदर रहना नहीं चाहिए। चलिए नंबर 2, दूसरा प्रकार के लोग हैं 7 का 1 में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो लिखा है 7 प्रकार के लोग में दूसरी प्रकार के लोग हैं गिरगाशी, गिरगासाइट्स, गिरगाशी। ये कौन है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन के अनुसार गिरगाशी लोग, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में फटाफट रेफरेंसेस नोट कर दीजिएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोग को, उत्पत्ति 10 का 16 में और उत्पत्ति 15 का 19-20 में, मरकुस रसु समाचार 5 का 1, मत्ती रसु समाचार 8 का 28, लूका रसु समाचार 8 का 26। मत्ती 8 का 28, लूका 8 का 26, मरकुस 5 का 1, लूका 8 का 26। और लिखना है तो यहोशुआ 3 का 10, यहोशुआ 3 का 10, यहोशुआ 24 का 11 और नेहमिया 9 का 8। ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, गिरगाशी लोग, ध्यानपूर्वक देखिएगा, गिरगाशी लोग अर्थली माइंडेड पीपल, पृथ्वी के ऊपर दिमाग लगा के चलने वाले लोग हैं। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, इनस्टेबिलिटी लोग, यानी किसी भी चीज़ में स्थिर नहीं रहते, अस्थिरता के साथ रहते हैं। यानी मतलब इन लोग जो है वो चले जाते हैं फिर वापस आते हैं, चले जाते हैं फिर वापस आते हैं। माइंडसेट पूरा अर्थली चीज़ों के ऊपर रखते हैं। ये गिरगाशी लोग हैं।
इन लोग गेन्नेसरत के समुद्र के किनारे रहते थे, तो गदरीन देश के वासी लोग थे, यानी दुष्ट आत्माएं इनके साथ लगे रहते। दुष्ट आत्मा, जो सेना की दुष्ट आत्मा, गदरीन दुष्ट आत्माएं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, गिरगाशी लोग ये गेन्नेसरत के किनारे रहते थे और गदरीन देश के वासी लोग थे इन लोग। ये गिरगाशी के द्वारा गदरीन नाम पड़ा है, गदरीन, यानी वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मत्ती 8 का 28 या 8 का 26 पढ़ेंगे, वो दुष्ट आत्मा का वास स्थान था। ये दुष्ट आत्मा वही रहते थे, और यहाँ पर ये गिरगाशी नाम के ये दानव लोग रहते थे। इन लोग स्थिरता के साथ नहीं रहते हैं, थोड़ा समय ये करेंगे वो करेंगे बोलेंगे, बाद में चल नहीं करेंगे। माइंड स्टेबल नहीं रहता है, इंस्टेबिलिटी, द्विचित्त मन रखते हैं। क्या? द्विचित्त मन रखते हैं। देखिएगा परमेश्वर की वचन में, आप 8 का 28, लूका 8 का 26 पढ़ सकते हैं। मत्ती 8 का 28, लूका 8 का 26। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। अरे बाप रे, एकदम प्रचंड है, कोई जा नहीं सकता था उस मार्ग से। ये लोग ध्यानपूर्वक देख, सेना की दुष्टात्मा वो एक जवान के अंदर घुस गए थे। क्या करके रख दिया उसको? हालत तोड़ फोड़ करके रख दिया पूरा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन लोग ब्लैक मड के साथ घर बनाते थे। इन लोग घर बनाते थे और तोड़ फोड़ करते थे, फिर निकल जाते थे, घर बनाते थे। तो परमेश्वर की वचन में ये गिरगाशी लोग जो थे, हमेशा अर्थली माइंडसेट रखते थे। बाइबल में लिखा रहता है, हमारा मन हमेशा ऊपर की चीज़ों के ऊपर रखना है, पृथ्वी की चीज़ों के ऊपर नहीं रखना है, पृथ्वी की चीज़ों के ऊपर नहीं रखना है। तो परमेश्वर की वचन में कोलोसियों की पुस्तक 3 का 1, 2, 3, कोलोसियों की पुस्तक 3 का 1, 2, 3 और फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का 8 प्रकार के चीज़ों के ऊपर मन रखना है। 4 का 8 में है। फिलिपियों का, कोलोसियों का 3 का 1, 2, 3, जल्दी पढ़िए, 20-25 मिनट हो चुका है। 3 का 1, 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किसके वस्तुओं के ऊपर? स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर दिमाग लगाओ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब तक हम लोग स्वर्ग की चीज़ों के ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे, हम हारते रहेंगे। जब हम लोग परमेश्वर की चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाएंगे, हम जीतते जाएंगे। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत बढ़िया बाइबल स्टडी है ये, बट आज मैं आप लोग को बांट रहा हूँ, ताकि यानी हमेशा के लिए आप लोग जीवन पाने वाले में से हो जाए, टेक ओवर लाइफ हासिल करें। गिरगाशी लोगों को, यानी द्विचित्त मन वाले को आपके जीवन से हटाओ, उनसे दूर हो जाओ। पृथ्वी की बातें, अर्थली बातें जो करते रहते हैं, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, हट जाओ। तब आपको परमेश्वर टेक ओवर लाइफ देंगे। हालेलुया। पहले डर को ख़त्म करना है, परेशान करने वाले को, परेशानियों को ख़त्म करना है। नंबर 2, द्विचित्त मन वालों को और पृथ्वी के ऊपर दिमाग लगाने वालों को हटाना है। 4 का 8 पढ़ेंगे फिलिपियों का। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात
तथा जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। आमेन 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 आमेन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 8 प्रकार की बातें लिखा हुआ है। 8 घंटा चाहिए वो क्या क्या है जानने के लिए। हालेलुया। अगर उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा नहीं, कभी पाप करने का कभी मन ही नहीं करेगा। हालेलुया। पाप के ऊपर भारी पड़ जाएंगे हम लोग, शैतान के ऊपर टूट पड़ेंगे। हालेलुया। चलिए नंबर 3, तीसरे प्रकार के लोगों के पास चलते हैं, अमोराइट्स। तीसरा कौन है? अमोराइट्स, अमोरी लोग। देखिएगा प्रभु की वचन में व्यवस्था विवरण 7 का 1 में आप नोट कर सकते हैं, 9 का 1 से 3 व्यवस्था विवरण। यहोशुआ के पुस्तक 3 का 10 आप पढ़ सकते हैं, यहोशुआ का 10 का 5। अमोराइट्स, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इन लोग कहाँ रहते थे मालूम? पहाड़ों पे रहते थे। कहाँ रहते थे? पहाड़ों पे रहते थे। इस कारण ध्यानपूर्वक देखिएगा, अमोराइट्स यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, बोस्टफुल पीपल, घमंडी लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने वाले लोग। कुछ नहीं रहता फिर भी बड़े बड़े बातें करते हैं, हमारे पास ये है वो है, हमारे पास बहुत पैसा था, हमारे पास अभी भी बहुत पैसा रखा हुआ है, कुछ नहीं रहता है घर पे। बोस्टफुल पीपल यानी बातों से बहुत तीर मारते हैं, बातों से बड़े बड़े वो करते हैं। हाँ, तो परमेश्वर की वचन में उससे भी ज़्यादा ना इम्प्रेस करने से भी ज़्यादा है। प्रभु की वचन में इनके पास बड़े बड़े यानी इनका काट बड़ा रहता था, सोने का काट, इनका सिंहासन बहुत बड़ा रहता था, इनका तलवार बहुत बड़ा रहता था, इनका पगड़ी भी बहुत बड़ा रहता था, तो पहनते थे टोप। इस कारण इन लोगों का बातें जो है आसमान छू जाता था। कुछ लोग बड़े बड़े बातें करते हैं ना, जैसा गोलियत दाऊद को क्या बोल रहा था, अपना देवताओं के नाम से श्राप देता हूँ, मैं आपको नष्ट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, दाऊद को बोल रहा था, बट वो हुआ नहीं। देखिएगा प्रभु की वचन में 3 का 10 यहोशुआ की पुस्तक में 2 अमोरी राजा लोग को यहोशुआ मूसा ख़त्म कर दिए। उसमें सीहोन और ओग नाम के 2 राजा लोग थे। जल्दी देखिएगा, यहोशुआ का 3 का 10 और यहोशुआ का 10 का 5, 6, 12। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वे तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, पेरिजियों और गिर्गाशियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। आमीन आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं निकाल देने के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, अमोरी राजा लोग को, 2 राजा लोग को और एक जगह 5 राजा लोग को यहोशुआ निकाल दिए। ये कहाँ लिखा है बोलने से, प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में 9 का 10 में है। देखिएगा 9 का 10 यहोशुआ की पुस्तक। और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अशातारोत में था, इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, मतलब यानी 2 राजा लोग, क्या नाम है, सीहोन और ओग। बाइबल में सबसे मोटा राजा वो था ओग, ओग। 3 अध्याय में उसके बारे में है, व्यवस्था विवरण 3 अध्याय।
कितना लंबा कितना चौड़ा है बोलने से लगभग लगभग उसका खाट जो सोते थे ना वो लगभग 20 फीट का लंबा और 14 फीट का चौड़ा उसमें सोता था वो। कितना लंबा होगा कितना मोटा होगा ना। तो परमेश्वर की वचन में उसको मोटापा को देख के बड़े बड़े बातें करते थे, उसका खाट को देख के बड़े बड़े बातें करते थे। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो फालतू बातें जो बड़े बड़े फेंकते बातें उनसे हटके रहना है। जो घमंडी लोग रहते हैं उनसे दूर रहना है। अगर हमारा जीवन में घमंड है उसको ख़त्म करना है। हमारा जीवन में अगर बड़े बड़े बातें बोलने का लक्षण यदि है उसको नष्ट करना है, हटाना है। हम लोग को अमोरियों के ऊपर जय देना चाहते। क्यों इन लोग इतना बड़े बड़े बातें करते हैं? गिनती 13 का 29 देखिए, गिनती 13 का 29। स्पाई करने के लिए 12 लोग को भेजे थे। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे ध्यानपूर्वक देखिएगा, हित्ती लोग रहते थे पहाड़ों पे, लोगों को डराते थे। अमोरी लोग रहते थे लोगों को बड़े बड़े बातों से, पहाड़ों पे रहते थे, बड़े बड़े बातों से लोगों को परेशान करते थे। तो आज कुछ लोग हैं बड़े बड़े बातें करते हैं, काम वो करते नहीं है, बड़े बड़े बातें करते, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। तो परमेश्वर की वचन में यहोशुआ अमोरियों का 5 राजा लोग को नष्ट किए। देखिएगा यहोशुआ की पुस्तक 10 का 5, 6 और 12, 5, 6, 12, 10 का 5, 6 और 12। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यमूत, लकीश और एग्लोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। 10 का 5 और 6, 12। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। कितने राजा लोग थे? 5। 10 का 5 में, 10 का 6 में है। कितने थे? नहीं दिख रहा है। 5 है ना? तो 5 अमोरी राजा लिखा है ना? हालेलुया। 5 और 2 7 अमोरी राजा लोग को नष्ट कर दिए। तो आज परमेश्वर की वचन में जब 7 का नंबर लगता है जय मिलता है। कल का दिन 21 है, 3 7 लगने वाला है। कल 21 है, 3 7 लगने वाला है। 21 कल का डेट। तो तीनों को कल से जीवन मिलने पाए। हालेलुया। हमेशा के लिए जय मिलना है तो आज अमोरियों को, इन लोग को ख़त्म करना है। मैं आशा करता हूँ आज का 3 संदेशों के द्वारा आप लोग सब कुछ नष्ट करने वाला, सब कुछ ख़त्म करने वाला, सब कुछ जलाने वाला, सबको जीतने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में 10 का 16, 10 का 23 आए। 10 का 16, 10 का 23। यहोशुआ उनके गर्दन पर पैर रख दिए थे वो 5 राजा लोग के ऊपर। हालेलुया। और तलवार से उन लोग को मार दिए थे, नष्ट कर दिए थे। हालेलुया। अभी हमको वचन के तलवार से इनको नष्ट करना है। किससे? वचन के तलवार से इनको नष्ट करना है। चलिए, चौथा प्रकार के लोग हैं खानानी लोग। चौथा प्रकार के लोग कौन है? खानानी लोग। खानानी लोग यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, आइडल वर्शिपर्स,
मूर्ति पूजा करने वाले लोग और साथ ही साथ मुहूर्त दुर्मुहूर्त को मानने वाले लोग, शुभ अशुभ को मानने वाले लोग और सेक्सुअल इमोरलिटी व्यभिचार करने वाले लोग थे, कानानी लोग। तो परमेश्वर की वचन में इन लोग मून सन गॉड को मानते थे, यानी दूसरे चीज़ों के ऊपर विश्वास करते थे इन लोग। तो परमेश्वर की वचन में इसीलिए कानानी लोगों को नष्ट करने के लिए, कानानियों के साथ विवाह करने के लिए बाइबल में मना किया गया था। उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय 1 आयत 8 आयत में इसहाक उसकी यानी पत्नी रिबका याकूब को मना कर दी है, तो कानानी स्त्रियों में किसी से शादी मत करना। परमेश्वर की वचन में देख सकते। अरे क्यों इन लोग को नष्ट करने के लिए परमेश्वर बताया है? प्रभु की वचन में कुछ है क्या? तो देखिएगा, गिनती के पुस्तक 33 का 55 और व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 20 का 15 से 18, ये दोनों आयत पढ़ेंगे। इनको क्यों नष्ट करना लिखा रहता है। गिनती की पुस्तक 33 का 55 और व्यवस्था विवरण 20 का 15 से 18, जल्दी पढ़ेंगे। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनकी तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन लोग को अगर हम नष्ट नहीं करेंगे आत्मिक रीति से, ये हमको संकट में डालेंगे। इन लोग हमारा बगल में साइड में आँखों का और पसलियों का कांटा टोकने वाला टाइप का परेशान करने के लिए रहेंगे। इसलिए इन लोग को जितना जल्दी नष्ट करेंगे, प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना के द्वारा आत्मिक क्षेत्र में इनको नष्ट करना है। तो परमेश्वर उनके पीछे काम करने वाले यानी, क्योंकि आज के टाइम पे इन लोग शारीरिक रीति से नहीं है, नष्ट हो गए हैं, बट इनकी स्पिरिट्स अभी लोगों के जीवन में काम करते हैं। समझ में आ रहा है? इनकी स्पिरिट्स लोगों के जीवन में काम करता, आपको मालूम होना चाहिए, यानी दानव की आत्माएं काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर की वचन में वो भी पढ़िएगा। गिनती के पुस्तक पढ़ लिया ना, व्यवस्था विवरण 20 का 15 से 18। इस प्रकार उन नगरों से करना जो तुझसे बहुत दूर है, और जो यहाँ की जातियों के नगर नहीं है, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा न हो कि जितने जिन्होंने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं, वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाए, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन लोग को अगर नष्ट नहीं करेंगे, इन लोग हमको व्यभिचार के तरफ, इन लोग हमको मूर्ति पूजा के तरफ हमारा ध्यान भटका के हमारा द्वारा गलतियां करवाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कानानी लोग, मूर्ति पूजक और गलत चीज़ों को विश्वास करने वाले लोग, और सेक्सुअल इमोरलिटी व्यभिचार सिखाने वाला करने वाले लोग, ये नष्ट हो जाना चाहिए। इन लोग को हमको नष्ट करना चाहिए, तब जाके हमारा कानान हमको मिले, तब जाके हमारा चीज़ें हमको मिलेंगी। कितना हो चुका है? 4। चलिए, 5वां प्रकार के लोग हैं। व्यवस्था विवरण 7 का 1 में 5वां प्रकार के लोग हैं पेरिजी लोग।
पेरिजाइट्स। पांचवा कौन है? पेरिजाइट्स। परमेश्वर की वचन में पैराजाइट्स का मतलब होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अनवॉल्ड पीपल, अनप्रोटेक्टेड पीपल। अनवॉल्ड पीपल, अनप्रोटेक्टेड पीपल, यानी पैराजाइट्स का ध्यानपूर्वक देखिएगा, विलेज ड्वेलर्स करके इन लोग को कहते हैं। विलेज ड्वेलर्स, गांव-गांव में रहते थे इन लोग, और इन लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिना डिसिप्लिन का और बिल्कुल यानी बेफिक्र टाइप का जीवन जीते थे लोग। बिना डिसिप्लिन का मतलब यानी परमेश्वर को लक्ष्य नहीं करते हैं, और एक प्रकार का इन लोग जो है लोगों को इंसल्ट करते थे और लोगों से झगड़ा करते थे। लोगों को इंसल्ट करते थे, लोगों से झगड़ा करते थे। तो इनके बारे में कहा लिखा है बाइबल में? उत्पत्ति के पुस्तक 13 का 7, उत्पत्ति के पुस्तक 13 का 7, उत्पत्ति के पुस्तक 34 का 30, उत्पत्ति के पुस्तक 13 का 7, उत्पत्ति के पुस्तक 34 का 30। पट पढ़ेंगे क्योंकि 40 मिनट हो चुका है। परमेश्वर ये और दो लोग के बारे में हमको सुनना है। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। कनानी और परजी लोग रहते थे और वहाँ पर झगड़ा होता था। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जहाँ पर व्यभिचार का पाप रहता है, जहाँ पर मूर्ति पूजा का पाप रहता है, जहाँ पर अंधविश्वास के ऊपर भरोसा लोग करते हैं, वो कनानी लोग का काम है। और वहाँ पेरजी लोग भी मिले रहते हैं। जहाँ पेरजी लोग रहते हैं वहाँ पे झगड़ा होते हैं। क्या होते हैं? झगड़ा होते हैं। और देखिएगा उत्पत्ति 34 का 30। जब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानी और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। परिज्जी लोग के बारे में है वहाँ पर 29 में है क्या? क्या लिखा है? तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई। अरे बाप रे, घृणित लोग। परिज्जी लोग कौन है? घृणित लोग, घृणा काम करने वाले लोग। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये खत्म हो जाना चाहिए। घृणित काम करने वाले लोग, एक प्रकार का जादू टोना घृणित काम है। परमेश्वर की वचन में जादू टोना करने वाले लोग हमारा जीवन से हटना चाहिए। जो करने वाले लोगों का, उनके कार्यों को, उनके यानी चीज़ों को हमको नष्ट करना है, तो हम पेरिजाइट्स को नष्ट करना हो जाता है। परमेश्वर की वचन में और इनके बारे में और कहा है करके अगर लिखना है, जानना है, तो उत्पत्ति के पुस्तक 15 का 19 से 21, उत्पत्ति 15 का 19 से 21, निर्गमन की पुस्तक 3 का 8 और 17, निर्गमन का 3 का 8 और 17, यहोशुआ 9 का 1, यहोशुआ 9 का 1, और व्यवस्था विवरण 20 का 17, व्यवस्था विवरण 20 का 17, और न्यायियों की पुस्तक अध्याय 1 का 4 से 7, न्यायियों की पुस्तक अध्याय 1 का 4 से 7, और व्यवस्था विवरण 9 का 1 से 4। ये सब जगह ये पेरजी लोगों के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग के हिंदी भाषा में परजी का मतलब क्या होता है? किसी किसी को हम बोलते कभी कभी है ना, एक नंबर का परजी का काम करते सर, फालतू काम करने वाले। बट इन लोग एक प्रकार का यानी फालतू टाइप का जीवन जीते थे। परमेश्वर की वचन में यानी डिसिप्लिन लोग नहीं थे और परमेश्वर को लक्ष्य भी नहीं करते थे।
फिक्र नहीं करते थे। तो परमेश्वर की वचन में इनको भी हमको जीतना है। हालेलुया, इनको भी हमको जीतना है। बस अब 2 प्रकार के लोग बचे हैं। 6वां प्रकार के लोग हैं परमेश्वर की वचन में हिवाइट्स, हिवी लोग, हिवाइट्स। व्यवस्था विवरण 7 का 1, व्यवस्था विवरण 9 का 1 से 4। हिवी लोग कौन है? हिवी लोग। परमेश्वर की वचन में इनके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक 10 का 15 में पहली बार हम देख सकते हैं, और उत्पत्ति के पुस्तक 34 का 2 में, उत्पत्ति की पुस्तक 34 का 2 में, निर्गमन की पुस्तक 3 का 8 और 17। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, हिवाइट्स यानी डिसीवर्स और डिसेप्टिव पीपल, डिसेप्शन, डिसेप्शन, धोखा देने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, और धोखा कपटी लोग हैं, धोखा देने वाला और खपट करने वाले लोग हैं। खपट करने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग हमारा जीवन से हटना है। धोखा देने वाले लोग हमारे जीवन से हटते हैं। खपट करने वाले लोग हमारा जीवन से हटना चाहिए। प्रभु की वचन में 2 आयत पढ़िए फटाफट। यहोशुआ का 9 का 7 और 9 का 14। यहोशुआ की पुस्तक 9 का 7 और 9 का 14। इस्राएली पुरुषों ने हिब्रियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। 17 की 9 का 7 और 9 का 14। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में ये हिवी लोग जो है 9 का 4 भी पढ़िएगा, 9 का 4 भी पढ़िए। तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का वेश बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पाँव में पुरानी पेवन लगी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहोशुआ सबको हरा रहा है, सबको नष्ट कर रहा है। ये जब ईवी लोग को पता चल गया, प्लानिंग के साथ, छल के साथ, खपट के साथ इन लोग यहोशुआ के पास पहुंच गया और संधि बना के वाचा बांध के गए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, छलबाज करने वाले लोग, चलाकबाजी करने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, प्लानिंग करने वाले लोग नष्ट हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए आपके जीवन से। अगर हमारे जीवन में अगर हम किसी को धोखा देने वाला आदत है, छल नहीं करना है, खपट नहीं करना है, अगर वो है तो हमको हटाना है, तब हम लोग ओवर यानी कमर लाइफ मिलेगा, टेक ओवर लाइफ मिलेगा हमको। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट और फाइनल यबूसी लोग, लास्ट और फाइनल यबूसी लोग कौन है? यबूसी लोग। परमेश्वर की वचन में यबूसी लोग को हम नष्ट करना है। किसको करना है? यबूसी लोग को नष्ट करना है। प्रभु की वचन में ये कहाँ रहते हैं यबूसी लोग? गिनती के पुस्तक 13 का 29। गिनती के पुस्तक 13 का 29। गिनती के पुस्तक 13 का 29। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यबूसी लोग कहाँ पर है? समुद्र के किनारे यरदन नदी के तट। फिर से देखिएगा उस आयत को, गिनती की पुस्तक 29 है ना। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। कहाँ पर है यबूसी लोग? पहाड़ों पे रहते थे। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, यबूसाइट्स को हमको जीतना है, यबूसी लोगों को हमको नष्ट करना है, यबूसियों को हमको हराना है। ये कौन है बोलने से
इंसल्ट करने वाले पीपल, रिजेक्ट करने वाले पीपल, टुकराने वाले लोग, अपमान करने वाले लोग, दूसरों को नीचा दिखा के बात करने वाले लोग, डिस्पाइसिंग पीपल, इन लोग कौन है? पुल्लिंग डाउन, लोगों को नीचा गिराने वाले लोग, इन लोग से दूर रहना है, इन लोग को हराना है, इन लोग को नष्ट करना है। क्योंकि यबूसी लोग, इनके पास लोहे के रथ होते थे, पहाड़ों पे रहते थे, और इन लोग को कोई निकाल नहीं सकते थे, कोई हरा नहीं सकते थे। ऐसा क्यों? परमेश्वर की वचन में देखिएगा, यहोशुआ की पुस्तक 15 का 63 और न्यायियों की पुस्तक 1 का 21। यहोशुआ की पुस्तक 15 का 63 और न्यायियों की पुस्तक 1 का 21। जल्दी पढ़िए। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। वो नहीं निकाल सके, ऐसा लिखा हुआ। और देखिएगा न्यायियों की पुस्तक 1 का 21, न्यायियों की पुस्तक 1 का और 21। यरूशलेम में रहने वाले यबूसी और बिन्यामीनियों ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इनके पास लोहे के बड़े बड़े रथ होते थे, लोहे के बड़े बड़े रथ होते थे, इनके कारण कोई इनको निकाल नहीं सके, कोई इनको हरा नहीं सके। तो कैसे करना है? कैसे करना है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, दाऊद इनको निकाल दिया, दाऊद इनको हरा दिए, दाऊद इनको नष्ट कर दिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में जो पहाड़ पे चढ़ना चाहते थे, इन लोग पत्थर फेंकते थे नीचे, पहाड़ से तुम लोग आना चाहते हैं, दाऊद ने खबर पहुंचाया, मैं आ रहा हूँ तुम लोग के ऊपर, आ जाइए, इधर लूले लंगड़े काफ़ी है तेरे को हराने के लिए। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल काफ़ी है आपको हराने के लिए। सच में कुछ ऐसी लोग मिलते हैं, हमको बातों बातों में हमारा बच्चों को इंसल्ट करते हैं, हमको इंसल्ट करते हैं, निंदा करते हैं और दोष लगाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन लोग को जो टाइटल दिया जाता है यबूसी लोग, इन लोग अपने आप को थोड़ा सा होशियार समझते हैं, तोपसेन समझते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। तो परमेश्वर की वचन में दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 5 का 6 से 9 तक यदि हम पढ़ेंगे, दाऊद इनको हरा दिए, दाऊद इनको नष्ट किए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद इनको हरा दिए। जोयाब को बेचकर दाऊद ने जाकर, मेरे प्रिय, यरूशलेम का पहला नाम था यबूसी शहर, यबूसियों का नगर, यरूशलेम का पहला नाम था। दाऊद ने इनको नष्ट करके, इनको हरा के सियोन नाम रख दिया उसका, दाऊद का नगर रख दिया उसका। हालेलुया। पढ़िए ना, जल्दी पढ़िए, समाप्त करते हैं। 5 का 6 से 9 दूसरा तब राजा सामुएल। ने अपने जनों को साथ ली हुई यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे, तब तक यहाँ घुस न पाएगा। तो अभी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है, उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देख, कौन सा मार्ग से गया दाऊद? नाला के मार्ग से गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर रास्ता निकालता है जहाँ रास्ता नहीं है। जय पाने के लिए रास्ता निकालेंगे, जॉब प्राप्त करने के लिए रास्ता निकालेंगे, ऊंचाई पे जाने के लिए रास्ता निकालेंगे, पढ़ाई के लिए रास्ता निकालेंगे, फीस के लिए रास्ता निकालेंगे। नहीं निकालेंगे? परमेश्वर की वचन में एक श्रोता का रास्ता हमारे लिए है, वो पवित्र आत्मा निकालते हैं।
वो पवित्र आत्मा निकालते हैं। यही वर्णन पहला इतिहास के पुस्तक 11 अध्याय 4 से 7-8 आयत तक भी देख सकते हैं। 4 से पहला इतिहास 11 अध्याय 4 से 7-8 आयत तक हम लोग देख सकते हैं। यही रिपीट किया गया है। यबूसी लोग को दाऊद ने हरा दिया अपने सेना को ले जाकर। तो परमेश्वर की वचन में इस संदेश को मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ। रिजेक्ट करने वाले लोग, इंसल्ट करने वाले लोग, दूसरों को तुच्छ नज़र से देखने वाले लोग, तुच्छ नज़र से बात करने वाले लोग, पुल्लिंग डाउन करने वाले लोग, डिस्पाइस करने वाले लोग, डिस्पाइंग पीपल, ये यबूसी लोग है। इस यबूसी लोग को हमको यानी नष्ट करना है और यबूसी लोग को हमको हराना है। परमेश्वर की वचन में इनके बारे में पहला वही उत्पत्ति 10:15 में और उत्पत्ति 15:20-21 में इनके बारे में लिखा हुआ है, यबूसी लोगों के बारे में। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो व्यवस्था विवरण 7:1 में इन्हीं लोग के बारे में लिखा हुआ है। कहाँ पर? व्यवस्था विवरण में। मेरे प्रियो मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ। लास्ट ये 2 आयत को यदि आप देखेंगे प्रभु की वचन में, लास्ट ये 2 आयत को यदि आप देखेंगे, व्यवस्था प्रेरितों की काम की पुस्तक 7:45, प्रेरितों की काम की पुस्तक 13:19, ये दोनों जगह 7 प्रकार के लोगों को परमेश्वर नष्ट किए। 7 प्रकार के जाति लोग। 7:45 प्रेरितों की काम की पुस्तक और 13:19 प्रेरितों की काम की पुस्तक। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अनजातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। कितने प्रकार के लोग थे? 7 प्रकार नहीं लिखा, 7 प्रकार का नहीं लिखा। दूसरा आयत पढ़िए फिर पता चल जाए। 13:19। और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिराज में कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर 7 प्रकार का लोगों को नष्ट करके इस्राएली प्रजा के वश में कर दिया था। उसी प्रकार आज परमेश्वर ये 7 प्रकार के दानव की आत्माओं को परमेश्वर नष्ट करके सब कुछ हमारे वश में कर दे। दाऊद ने गढ़वाला नगर को ले लिया, टेक ओवर कर लिया। यहोशुआ ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया। तो आज हम लोग के जीवन से ये सब कुछ हटना चाहिए, ये सब चीज़ को हमको जीतना चाहिए, तब हमको टेक ओवर लाइफ मिलेगा, तब हमको टेक ओवर लाइफ मिलेगा। ये 7 शत्रु है इस्राएली प्रजा का और हमारा भी। हम लोग स्पिरिचुअल इस्राएली लोग हैं, आत्मिक यहूदी लोग हैं। हम लोग इनको नष्ट करके, हम लोग इनको हरा के हमारा चीज़ों का हमको हासिल करना है। ये अनुग्रह, ये कृपा परमेश्वर आप लोग को प्रदान करे। आप लोग के सामने इस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं तो आप लोग को उस स्पिरिट्स को नष्ट करना है, उस आत्माओं को प्रार्थना में आग लगाना है, वचन के तलवारों को बेचना है। वो स्पिरिट्स नष्ट हो जाएंगे तो उन लोग आज़ाद होंगे, या तो उन लोग का जीवन सुधर जाएगा, उन लोग का जीवन बदल जाएगा, या तो सुधरेंगे नहीं तो परमेश्वर का दंड प्रकोप उनके ऊपर आए। तो परमेश्वर मेरे प्रियो हमको समझना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्पिरिट्स किसके जीवन में काम कर रहा है, किसके पीछे कौन सी आत्माएं काम कर रहा है, वो हमको जानना है। हालेलुया। पहले मेरे प्रियो किसको नष्ट करना है? हमको हित्तियों को नष्ट करना है। हित्तियों को यानी डर को, डराने वाले लोगों को और चोट और खेद पहुंचाने वाले लोगों को, परेशान करने वाले लोगों को हराना है, नष्ट करना है। नंबर 2 गिरगासाइड्स यानी अर्थली माइंड पीपल, पृथ्वी के ऊपर दिमाग लगाने वाले लोगों को और द्विचित मन वाले लोगों को हमको जीतना है, हराना है।
यह है गिरगाशी लोग। नंबर 3 अमोरी लोग, बड़े बड़े डिंग मारने वाले लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, घमंडी लोग, अहंकारी लोग, इनको हमको जीतना है। हमारा जीवन में अगर इस टाइप का है तो उसको नष्ट करना है, अमोराइट्स। नंबर 4 खानानी लोग। खानानी लोग यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, अंधविश्वास को फैलाने वाले लोग और सेक्सुअल इमोरालिटी, मेरे प्रिय यानी व्यभिचारी लोग, एक खानानी लोग है, इनको नष्ट करना है। 5वां प्रकार परिजी लोग। परिजी लोग यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी अनडिसिप्लिन लोग, यानी जो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते और परमेश्वर का परवाह नहीं करते, इंसल्ट करते, झगड़ा करते, इन लोग को जीतना, हराना है। 6वां प्रकार के लोग हैं हीवर्ड्स, हीवी लोग, यानी धोखा देने वाले लोग, छलबाजी करने वाले लोग, कपट करने वाले लोग, हटना है और दूर हो जाना है। और लास्ट और फाइनल यबूसी लोग। यबूसी लोग यानी रिजेक्ट करने वाले लोग, इंसल्ट करने वाले लोग, अपमान करने वाले लोग, नीचे गिराने वाले लोग हैं, और डिस्पाइसिंग पीपल, बातों से गिराने वाले लोग, और अपने आप को थोड़ा होशियार समझने वाले लोग, इन सब लोग को यानी परमेश्वर नष्ट करना चाहते हैं। ये सब चीज़ों को हमारा जीवन से नष्ट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, और हमें जयवंत जीवन प्रदान करना चाहिए। मैं चाहता हूँ आज के दिन से परमेश्वर ये 7 प्रकार के शत्रुओं को, ये 7 प्रकार के चीज़ों को परमेश्वर जीतने के लिए आप लोग को प्रभावशाली बनाए, कैपेबल बनाए, प्रार्थना योद्धा बनाए, और विश्वास वीर बनाकर हमेशा के लिए आप लोग को जयवंत प्रदान करें। डर को ख़त्म करके और सब क्षेत्र में, सब तरफ, सब चीज़ के ऊपर आप लोग को विजयी बनाकर टेक ओवर लाइफ प्रदान करें। आमीन। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर संदेश के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर 7 प्रकार के शत्रुओं के बारे में आज बताने के लिए प्रभु आप अवसर और समय प्रदान कर रहे हैं पिता। आपके प्रिय लोग का ब्लेस कीजिए पिता। प्रभु जी स्तुति हो, टेक ओवर लाइफ मिलने पाए आज से यीशु के नाम से, सब चीज़ के ऊपर जय हासिल करने पाए आपके प्रिय लोग। प्रभु जी विजय मिलने पाए प्रभु, सामर्थ और बल और ताकत मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। अनुग्रह से भर दो पिता, आनंद से, खुशी से भर दो प्रभु, अभिषेक से भर दो प्रभु। अद्भुत कार्य करने वाला पिता इस परिवार को जय मिलने पाए प्रभु जी। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस संदेश को जो सुनने जा रहा है, जो सुन रहे पिता, आशीषित होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रॉमिस लैंड प्रभु, दूध और मधु बहने का स्थान में पहुंचा दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा प्रभु जी प्रॉपर्टी, हमारा हिस्सा, हमारा फाइनेंस, हमारा कलीसिया प्रभु जी परमेश्वर, हमारा लैंड प्रभु जी स्तुति हमको मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। शैतान के हर एक खेल को खत्म कर दो पिता, शैतान के हर एक कार्यों को नष्ट कर दो पिता प्रभु, और बहुतायत आशीष दीजिए और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग हिम्मत वाले होने पाए प्रभु जी स्तुति। आपके अभिषेक से भर दीजिए, आपके आग से भरकर जय प्रदान कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ आज से पिता प्रभु जी, इन सब चीज़ के ऊपर जय हासिल करने पाए और विजय मिलने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। भस्म करने वाला आपके नाय आप आगे आगे चाहिए और सब चीज़ के ऊपर जय प्रदान कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। ये 7 प्रकार के दानों के ऊपर, एनिमीज के ऊपर प्रभु आप लोग को जय प्रदान करके आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।